तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो बिटवीन ये लगाना पड़ेगा कहां पे, इनिशियल इक्वल टू फाइनल करोगे तो किसी दो पॉइंट का ही ना करोगे। तो मुझे ए का मालूम है, बी का निकालना है, तो ए और बी के बीच लगा रहे हैं, बिटवीन ए एंड बी। अब बहुत ही आसान हो गया। तो देखो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए शुड बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक पोटेंशियल लगा दो ए पे, काइनेटिक कितना होगा हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम और भी है 20 का स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लस काइनेटिक एनर्जी भी जानते हैं ना, तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहाँ पे mgh। बोलो ना क्या होगा mgh। तो mg भी मालूम है और h भी मालूम है, तो mg का वैल्यू 10 दे रहे हैं और h का वैल्यू 30 दे रहे हैं। ये पूरा मैकेनिकल एनर्जी A का आ गया। सेम इसी तरीके से B का, तो B का क्या होगा हाफ m और वेलोसिटी ऑफ बी में जो भी वेलोसिटी रहो वही तो निकालना है, प्लस एम जी 10 है और एच इसका 10 है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सभी टर्म में एम है तो एम कैंसिल हो गया। अब इसको सॉल्व करके v निकल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेम इसी तरीके से जब मुझे c का निकालना होगा तो आपके पास ऑप्शन है, या तो यहां a और c के बीच लगा दो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या अब b का भी पता है वेलोसिटी तो b और c का लगा दो। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर जब हमको मैक्सिमम हाइट का लगाना हो तो मान लेंगे कोई पॉइंट डी है जहां पे मैक्सिमम हाइट होगा और वहां की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा जीरो। फिर इसके और इसके या कहीं पे भी लगा दो। बातें समझ पा रहे हैं? तो आइए एक टूल और आज आपको मिल गया कि जब भी वर्क डन सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स करेगा तो आप टोटल एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, पर आंख मूंद कर हमेशा नहीं कर देंगे, क्योंकि दुनिया में एक फोर्स है जो अपनी एनर्जी को वेस्टेज करता है जिसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव। जल्दी कीजिए, मुझे बी का भी वेलोसिटी बताइए, सी का भी बताइए, डी का भी बताइए। आप लोग को कैलकुलेशन पर मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आ गया ना? ओके, बी का वेलोसिटी है 20√2, जहां तक मेरे पास आंसर है। आप एक बार चेक कर लीजिए, बी का है 20√2, बाकी का मेरे पास नहीं। सी वगैरह का पता नहीं, कुछ होगा। मैक्सिमम हाइट है 50 मीटर, चेक कर लो, मैक्सिमम हाइट है 50 मीटर। हाँ जी, ये कैलकुलेशन करके ये आया। ओके, सी होमवर्क रख लीजिए, सेम काम करना है, कहीं दो पे रख देना। मैक्सिमम हाइट निकालो, फिर से किसी दो के बीच कंजर्व कर दीजिए, ए और डी के बीच, बी और डी के बीच, या सी निकाले तो नहीं है, सी निकाले होते तो सी और डी के बीच। आपकी मर्जी, कहीं पे भी कर सकते हैं, है ना। जल्दी से करो, मैक्सिमम हाइट लगा। मैक्सिमम हाइट पे आप एज्यूम कर लेंगे कि वेलोसिटी हो जाएगा जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा? उसकी मर्जी। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते। आया ना? कुछ डाउट है तो बोलो। नहीं ना? एच मैक्स नहीं आया? सेम यही काम करो ना, ए और डी पे लगा तो उसमें क्या दिक्कत? समझ पा रहे हैं? यहां पे बी तो जीरो हो जाएगा, आ जाएगा, आ जाइए। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, a body of mass 2 kg is released from origin. A body of mass 2 kg is released from origin from rest। दो बार हो जाएगा, from origin ऐसा भी लिख सकते हो, एंड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, रेस्ट और ओरिजिन को अंदर लाइन करो जरा, ठीक है, आगे कोमा देकर आगे लिखते रहिए। अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स,
under influence of force whose potential energy is x square minus 4x. Find whose potential energy is x square minus 4x. Find maximum kinetic energy of body. Find maximum kinetic energy of body. ओके चलिए देखिए, आपके लिए इक्वेशन दिया है पोटेंशियल एनर्जी का और बोला है बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सिस्टम का कैसे करेंगे? एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि K जब मैक्सिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम होगा, तो भाई साहब U क्या हो जाएगा? मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम, क्योंकि दोनों मिलकर होता है मैकेनिकल एनर्जी। टोटल एनर्जी है वो क्या रहने वाला होता है? कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ओके, तो क्या आप क्या करेंगे? इसकी मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम कितना है, समझ पा रहे हैं? फिर वहां से काइनेटिक निकल जाएगा। अच्छा बहुत ध्यान देखिए, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी कितना है? टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लोगे प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लोगे। इनिशियल बताओ, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है फ्रॉम रेस्ट, अंडरलाइन करवाए ना, तो रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। हे आपस में बात करने वाले इंसानों, मैं बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, आप भी मेहनत करें। समझ पा रहे हैं? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना? 0। अच्छा, मैंने आपको अंडरलाइन करवाया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0। समझ पा रहे हैं ना? तो ओरिजिन, ऐसे भी कोई चीज जब अपनी ओरिजिन पे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। मानो हाइट ही देख रहे तो ओरिजिन उसका ग्राउंड लोगे। कुछ मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? 0। यानी कि इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो 0 है। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। तो किसी भी समय टोटल एनर्जी तो 0 रहने वाला है। तो जब हम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लेंगे प्लस उस समय मुझे मालूम है कि पोटेंशियल एनर्जी को क्या लेना पड़ेगा? मिनिमम, और दोनों को जोड़ देंगे तब भी सम क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। तब भी सम क्या होगा? 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी चाहिए के मैक्सिमम, ये क्या होगा? माइनस ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बस आपको थ्योरी समझा रहा था, इसके बाद प्योर मैथ है। मैंने आपको मैथ में एक टॉपिक करवाया था, याद करो, मैक्सिमा मिनिमा। याद आया कुछ कैलकुलस के समय? किसी भी इक्वेशन को देखकर बताना वो मैक्सिमम है मिनिमम है, कितना मैक्सिमम होगा कितना मिनिमम होगा। कैसे करते थे? डेरिवेटिव करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे, समझ पा रहे हैं ना? वहां पर वैल्यू मिल जाएगा। चलो क्लियर, जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही यहाँ पे रख देंगे, आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। 4 जूल लेकर आइए सभी बच्चे, 4 जूल फाइनल आंसर हो जाएगा। 4 जूल लेकर आइए, सभी लेकर आइए। चलो आगे बढ़ेंगे। इसको देख लो, जल्दी से देख लो, इसमें क्या है? डिफरेंशिएट करोगे ना, क्या हो जाएगा? 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 2x इक्वल टू 4x इक्वल टू 2। ये तो मुझे समझ में आया, एक ही पॉइंट मिला। ये पॉइंट होता है कि यहां पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, ये कैसे चेक करते हैं इस पर मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा? डबल डेरिवेटिव करके। पर यहाँ पे करने की कोई जरूरत नहीं, जब 2 पॉइंट होता है तब तो सस्पिशन होता है, किसी मैक्सिमम किसी मिनिमम। ये मिनिमम ही होगा, बाकी आपको अगर चेक करना है तो कर लो डबल डेरिवेटिव। डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 2, ये तो 0 हो जाएगा। डबल डेरिवेटिव क्या मिला? पॉजिटिव। बताओ, जब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो आप क्या करते हो? मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमा। समझ पा रहे हैं? यानी ये पॉइंट किस चीज का है? मिनिमा का। ये मिनिमम 2 वैल्यू नहीं है, ये बता रहा है एक्स की वैल्यू 2 पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? मिनिमम। पर कितना होगा? कितना होगा तो यहां पे डालो कितना होगा। समझ पा रहे हैं?
तो u मिनिमम कितना हो जाएगा, u मिनिमम मिलेगा एट x इक्वल टू 2 पे वैल्यू रख दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 क्या आ गया -4 जूल, ये -4 जूल यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस माइनस प्लस 4 जूल होगा। तो देखो मैंने आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझा दिया कब यूज होता है, उस पर मैंने 2 क्वेश्चन भी करा दिया। आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मुझे आपको कराना है, आ जाइए हेडिंग बना दीजिए पावर। देखो आपको वर्क मैंने अच्छे से 2-3 दिन करा दिया, एनर्जी कंप्लीट कर दिया, लास्ट टॉपिक इज पावर। पावर कोई टॉपिक नहीं है, बस डिफिनेशन है, लिख लो और इसमें क्या है। ठीक है, आइए पावर क्या होता है। अभी तक इसमें पढ़े वर्क पढ़े और एनर्जी पढ़े, लास्ट टॉपिक है पावर। पावर को कैसे डिफाइन किए हैं, मान लो कोई काम है, कोई वर्क है, जैसे यहाँ पे 2 इंसान है, एक वर्क दिया गया, उससे एक ड्यूटी दिया गया कि आप यहां से जाओ दीवार तक या गेट तक जाओ। अब एक आदमी 2 मिनट में चला गया, एक आदमी को जाने में 10 मिनट लग रहा है, तो आप बोलो कौन ज्यादा पावरफुल है, किसमें ज्यादा स्टेमिना है, जो कि 2 मिनट में चला गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो किसी स्पेसिफिक या किसी गिवन काम को जो जितना फास्ट करता है, जो जितना जल्दी करता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी काम करने की गति, कोई काम कितना जल्दी करता है उसी को क्या बोलते हैं, पावर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे हाई पावर का जो बाइक होता है वो क्या होता है, 1 से 2 सेकेंड में उसको जितनी स्पीड ले जाना ले जाओ, और स्लो बाइक होगा, स्कूटी है, पूरा एक्सीलेटर दे दो, 1 मिनट के बाद वो 40 की स्पीड आएगा। आप चाहो 10 सेकेंड के अंदर आपकी स्कूटी 40 की स्पीड पकड़ ले, पॉसिबल है क्या, नहीं है। पर जो स्पोर्ट बाइक होता है 5 सेकेंड 4 सेकेंड में वो 60-70 की स्पीड पकड़ लेता है। तो क्या है उसके पास, उसकी पावर ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पावर का मतलब होता है किसी काम को कितना फास्ट कर सकता है, वो उसकी पावर डिफाइन होता है। समझ पा रहे हैं। डिफिनेशन क्या बनाते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर का यही डिफिनेशन बनाते हैं ना। लिखना लिख लीजिए, बाकी ये सब चीजें तो आपसे पूछा नहीं जाएगा। पावर को कैसे डिफाइन किए हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। फॉर्मूला कैसे बना दिए पावर का, पावर का फॉर्मूला बना दिए हैं वर्क बाय टाइम। अच्छा, एक और पावर का फॉर्मूला बनता है, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, कैसे आया अगर समझना है तो देख लो। वर्क को क्या लिख सकते हैं जी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो पावर का 2 ही फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए, हमेशा न्यूमेरिकल बनेगा, यही 2 फॉर्मूले से क्या क्या, वर्क बाय टाइम और फोर्स इंटू वेलोसिटी। कई बार उल्टा बात हो जाता है कि आपको वर्क निकालना है, पावर दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, इधर भेज देंगे, वर्क की एनर्जी भी बनता है, तो कई बार एनर्जी भी यहां से निकलेगा, पावर इंटू टाइम। अच्छा, ये जो है ना, ये क्लासिकल फॉर्मूला है। क्लासिकल फॉर्मूला का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी ये काम आएगा, वहां पर इलेक्ट्रिक पावर होगा, वो भी होगा एनर्जी बाय टाइम या वर्क बाय टाइम। तो ये पावर का ओवरऑल फॉर्मूला है, पर ये जो है ये मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में कोई वेलोसिटी नहीं होता, वहां पे कोई फोर्स नहीं होता, मतलब होता है पर इलेक्ट्रिसिटी में तो हम लोग कंसीडर नहीं करते। तो ये जो है प्रॉपर मैकेनिक्स का फॉर्मूला है, इस चैप्टर का फॉर्मूला है, और ये एक जनरल फॉर्मूला है पावर का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो आप देखेंगे अपनी नीट में तो कई बार बहुत ही आसान फॉर्मूला आ गया। एक लिफ्ट है, मान लो ऐसा दे देगा, एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया कई बार, एक लिफ्ट है, इसकी मास दे देगा, अंदर की पैसेंजर वगैरह कुछ भी मानो m मास है, अब चाह रहा है इसको किसी भी वेलोसिटी से ले जाना, तो बताओ इसे जो चला रहा होगा इंजन या मोटर, उसे कितना पावर डिलीवर करना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन, लो आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं। एक लिफ्ट है, उसकी टोटल मास m है, उसे v वेलोसिटी से चलाना है, तो उसे कितना पावर लगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम जानते हैं वेलोसिटी है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू वेलोसिटी। कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है।
अब फोर्स देखो कितना है, तो m मास को उठाने के लिए मिनिमम कितना फोर्स चाहिए, mg, समझ पा रहे हैं। यहाँ बोलेगा पैसेंजर प्लस लिफ्ट का मास 4000 kg है, तो 4000 इंटू जी कर दोगे, अभी मैं सीधा बोल दे रहा हूं mg। और वेलोसिटी की वैल्यू जो भी दिया v, यही हो गया क्या, पावर, यही क्या हो गया, पावर, समझ पा रहे हैं। तो इस टाइप का बेसिक बेसिक क्वेश्चन बहुत बार आया है अपनी एग्जाम में, तो आप इससे कर लेंगे, मुझे लगता है आप आराम से इसको कर लेंगे। फिर भी एग्जांपल नोट कर लीजिए। एक इसमें ना डेरिवेशन पूछता है, डेरिवेशन मतलब डायरेक्ट रिजल्ट, तो मैं वो आपको अभी करा दे रहा हूं। तो पावर लिख लीजिए फॉर्मूला, वो एक एग्जांपल लिख लीजिए, वो फेमस एग्जांपल है, उस टाइप का कई क्वेश्चन होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, लिखिए एक क्वेश्चन लिखिए जरा, लिखिए अ बॉडी ऑफ मास m starting from rest, a body of mass m starting from rest and from origin, मतलब origin से रेस्ट था वहां से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड फ्रॉम origin, move along x axis, move along x axis with constant power, with constant power, कांस्टेंट पावर को अंडरलाइन कर देंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चन में, ये तो शुरू का पूरी कहानी है, ओरिजिन से शुरू हुआ, रेस्ट से शुरू हुआ, जो भी हो सबसे कोई मतलब नहीं। जब भी कांस्टेंट पावर बोलकर आएगा तब ये जो अभी हम लोग करने वाले हैं ये एप्लीकेशन होगा। ये छोटा सा टॉपिक ही मान सकते हो, कांस्टेंट पावर, ठीक है। तो इससे 3 रिलेशन पूछा जाता है जनरली। कांस्टेंट पावर पूरी लिखिए, कांस्टेंट पावर, देन फाइंड आ जाइए नीचे 1 2 3 करके लिखेंगे। देन फाइंड, फर्स्ट डेरिवेशन करते जाएंगे साथ में, पहला रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। आइए पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसा ही 3 रिलेशन निकालेंगे वेलोसिटी टाइम का। तो हमें एक रिलेशन निकालना है। अब वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन तो बहुत सारा होता है, अभी भी तो आया था आपका एग्जाम में भी, ठीक है, पर वो 1D के लिए था। यहां बोल रहा है कि आपको जो भी रिलेशन निकालना है उसके सेंटर में क्या होना चाहिए, पावर कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट पावर को मानते हुए ये रिलेशन निकालिए। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी टाइम में तो बहुत सारा रिलेशन है, समझ पा रहे। तो आ जाइए पावर के फॉर्मूले शुरू करेंगे, ध्यान देखिएगा, एक बार तरीका समझ जाइए। डेरिवेशन आपका कोई काम की बात नहीं, लेकिन फॉर्मूला ये सब याद नहीं रहता, इसीलिए डेरिवेशन समझना जरूरी है। तो देखिए हमें पता है पावर इक्वल टू बोल सकते हैं वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अच्छा कई बच्चों को ये डाउट होता है कि सर एक्चुअल पावर का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट वी, है ना। आप बार बार एफ बी करते हो, होना तो ये चाहिए था एफ बी कॉस थीटा, बिल्कुल सही है। पर ये सारी चीजों में हम मान रहे हैं कि जिधर वेलोसिटी है उधर क्या है, फोर्स। जैसे अभी मैंने लिफ्ट में भी समझाया था, तो ये जरूर है कि मास mg नीचे लग रहा होगा, पर लिफ्ट में तो आप फोर्स ऊपर लगा रहे होंगे ना, ऊपर ले जाने के लिए। इस ऐप का वैल्यू mg के बराबर था, ये mg नहीं लिए थे, इस ऐप का वैल्यू आप लिए थे mg। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एंगल क्या होगा, जीरो। एंगल जीरो होगा तो कॉस जीरो क्या हो जाएगा, 1, इसीलिए ये वाला टर्म हम लोग छोड़ देते हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। पर कभी वो कंडीशन दिख जाए, कभी वो कंडीशन दिख जाए जहां फोर्स अपोजिट है वेलोसिटी के, रिटार्डिंग फोर्स है, तब वहां पर निगेटिव हो जाएगा पावर, समझ पा रहे, माइनस आ जाएगा, cos 180 आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है ना। ओके आ जाइए यहां पे। अच्छा कोई बोले पावर स्केलर है या वेक्टर, क्या बताओगे। हेलो, डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर, समझ पा रहे हैं ना, कंफ्यूजन नहीं ना होगा। एफ डॉट बी है ना जी, एफ डॉट बी है, तो डॉट प्रोडक्ट जो भी चीज बनाएगा वो क्या बनाएगा, स्केलर, समझ पा रहे हैं। ऐसे भी ये बना है वर्क और टाइम से, वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो ये तो एनी हाउ स्केलर ही रहेगा। इसीलिए पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे पावर तो एक कांस्टेंट है, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी।
हमें चाहिए टाइम और वेलोसिटी और टाइम में ना। ओके, तो देखिए पावर ये रहा क्या, एम, वैलो एक्सेलेरेशन को बोल सकते हैं डीवी बाई डी टी इंटू वी। अब मुझे ना v और t में रिलेशन चाहिए, तो t को इधर लेकर आ जाओ और बाकी की चीजें भी फालतू चीजें लेकर आ जाओ। तो p dt और m को भी नीचे लेकर आ गया इक्वल टू v dv। ठीक है, अब यहां से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो p बाय एम डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dv। क्या आपको पता है जो भी कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन उसका कोई काम नहीं होता। तो p पावर यहाँ पे कांस्टेंट है, मास तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, p बाय एम बाहर आ गया, अंदर बचा dt और इसका हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2। बातें समझ पा रहे हैं? यहीं पे थोड़ा अंतर क्या आएगा कि अगर वो स्टार्टिंग में रेस्ट नहीं होता तो यहाँ पे कुछ वैल्यू लेना पड़ता है। बातें समझ पा रहे हैं? अच्छा, p बाय एम और dt का क्या होता है जी, t इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2, 2 को इधर भेज देंगे, 2pt बाय एम इक्वल टू वी स्क्वायर। तो एक रिलेशन बन गया या फॉर्मूला बन गया, v इक्वल टू अंडर रूट 2pt बाय एम। तो देखिए ये एक रिलेशन है वेलोसिटी और टाइम का। कब? जब पावर कांस्टेंट होगा, यानी हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, 2p और m सब कांस्टेंट है। व्हेन पावर जो है वो कांस्टेंट हो, तो हमेशा नहीं, जब पावर क्या हो, कांस्टेंट। क्या आपको थोड़ा समझ में आया? पूरा कब आएगा? तो इसी तरीके से 3 रिलेशन अभी निकालेंगे हम लोग कांस्टेंट पावर के लिए, जैसे कि ये है, वो आपको सिर्फ याद रखना है, पर एक बार डेरिवेशन देख लेंगे तो अच्छा होगा। फर्स्ट में आपने लिखा था रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, दूसरा लिखिए रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। समझ पा रहे? अब डिस्टेंस और टाइम के बीच का रिलेशन चाहिए, ठीक है? कैसे निकालोगे? बहुत ध्यान से देखिए, यहीं से 2 स्टेप आगे ले जाएंगे, निकल जाएगा। वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन पता है कांस्टेंट पावर के लिए, मुझे वेलोसिटी नहीं चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। वेलोसिटी लिख सकते हैं ds बाई डी टी, वो dt को इधर भेज देंगे, आ जाएगा। तो चलिए यहीं से आगे ले जाएंगे हम लोग। आप कैसे शुरू करेंगे? आप यहीं से शुरू करेंगे। आप ऐसा कर दो, ऐसा लिख दो, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2pt बाय एम। ठीक है, v को लिख सकते हैं ds बाई डी टी, डिस्टेंस, और इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं अंडर रूट 2p बाय एम इंटू अंडर रूट टी। ठीक है, अब मुझे ds चाहिए, तो ds इक्वल टू अंडर रूट 2p बाय एम अंडर रूट टी, और ये इधर गया तो dt। क्लियर है ना? अब मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, तो मुझे मालूम है ds का इंटीग्रेशन होगा s इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, तो अंडर रूट 2p बाय एम तो बाहर आ गया, ये बचा इंटीग्रेशन ऑफ रूट टी डी टी। रूट टी या रूट एक्स का किसी को याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं बेसिक तरीके से, जो भूल गए हैं, टी को क्या बोल देते हैं, टी की पावर हाफ, रूट का मतलब यही होता है ना, और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, जुड़ जाएगा 1 और नीचे भी जुड़ जाएगा ना, यही तो हो जाएगा। तो देखिए अगर आपको डायरेक्ट नहीं याद रखेंगे तो ठीक है, टी की पावर हो गया 3/2 और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा। तो बहुत ध्यान देखिए, s इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 ऊपर जाएगा, समझ पा रहे ना? तो 2/3, उसको मैं पहले लिख देता हूं 2/3
ये हो गया अंडर रूट 2p/m। अब देखो t की पावर 3/2 है, इसको ना मैं ऐसा लिख रहा हूं t की पावर q और उसकी पावर हाफ, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए? क्योंकि मैं चाहता हूं रूट के अंदर ही रखूं ताकि थोड़ा देखने में आसान हो जाए याद रखने में। तो s हो गया 2/3 अंडर रूट 2p और ये अंदर आ गया रूट हाफ है तो tq/m। ये हो गया हमारा रिलेशन। और या हम बोल सकते हैं s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट tq, है ना। कब? व्हेन पावर क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो आपको याद तो यही रखना है सिर्फ, पर एकदा ये प्रोसेस समझ जाना है कभी जरूरत पड़ जाए तो। ये जरूरी इसलिए है कि एनसीईआरटी में भी दिया, 11 एनसीईआरटी में याद करेंगे, आपकी स्कूल एग्जामिनेशन में भी ये था। देखिए अभी तक ना हम लोग टाइम के साथ रिलेशन निकाले, टाइम के साथ, चाहे वेलोसिटी का चाहे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का। अब एक रिलेशन पूछा जाता है वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन जब पावर कांस्टेंट हो तो लिखिए, तीसरा लिखिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तीसरा लिखिए, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक है, आ जाइए इस पे, आ जाइए इस पे, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। देखिए कैसे कर पाएंगे, ध्यान से देखिए। फिर से मैं यहीं से आता हूं, शुरू से करता हूं। पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर कांस्टेंट है, ये ma हो गया, ये v हो गया। मुझे ना इसमें वेलोसिटी भी चाहिए और डिस्टेंस भी चाहिए इक्वेशन में, और टाइम नहीं चाहिए। तो देखो पहले तो a को लिख दिया dv/dt इंटू v, पर मुझे dt का जरूरत नहीं है, मुझे किसका जरूरत है? s का, ds का। तो अपने पास जुगाड़ है, ये हो गया m dv/dt, मैं बोला ऊपर नीचे ds से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू v। समझ पा रहे हैं? कई बच्चे इसको इस तरह फॉर्मूला में भी याद रखते हैं m। अब देखो ये जो है ds/dt, ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी। और ये बच गया dv/ds, तो dv/ds, और ये हो गया v, और एक और v तो है ही, तो m, और ये हो गया v² dv/ds, और इधर p। मुझे तो यही रिलेशन चाहिए था, इसको उधर भेज दो। तो हो गया p ds डिवाइडेड m, और इधर बचा v²/dv। अब बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमें मिल जाएगा p/m कांस्टेंट है, पावर ऑफ मास, अंदर बचा है ds, और vq/3 इसका इंटीग्रेशन हो गया, ds का इंटीग्रेशन s हो गया। यहां से रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया जी? इसको इधर भेज दो, तो 3ps/m इक्वल टू vq, ये आपके पास एक रिलेशन मिल गया। इसको क्यूबिक रूट में भी चाहो तो लिख सकते हो कि v इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ 3ps/m, ये क्यूबिक रूट है। या आप ऐसा लिख सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vq, ऐसा भी याद रख सकते हैं। कब? जब पावर क्या हो? कांस्टेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। हो गया ना? चलिए एक लंबी सी सांस ले लीजिए, यहां पे आपका वर्क पावर एनर्जी कंप्लीट हो गया टॉपिक, है ना, चैप्टर था।